पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। हर चीज उपदेश दे रही है हम सबको। राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रस्ते आज फरेब के धंधे। देख लो, राम के भक्त रहीम के बंदे, रस्ते आज फरेब के धंधे पर निकले हैं। कौन सी तीर्थ यात्रा? ये जीवन को तीर्थ बना देने की यात्रा। बाहर के तीर्थ बहुत सारी जिंदगी भर घूमते रहते, कभी इस तीर्थ में जाते हैं तो कभी उस तीर्थ में जाते हैं, कहीं यहाँ माथा झुकाते तो कहीं वहाँ माथा झुकाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा मौका जीवन की राहों पर ऐसा आता है, कोई तत्वज्ञानी, कोई भीतर उतरा हुआ महापुरुष के हमें दर्शन होते हैं। कोई मनराज जितनी आत्मा की अमृत को चखा है, वो मनराज हमारे बीच में आते। जब ज्ञान की गंगा बहाते तो हमें मालूम पड़ता है कि बाहर की तीर्थ बेकार नहीं है, बकवास नहीं है, जरूरी है। बाहर के तीर्थ, बाहर के ग्रंथ सारे जरूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है उन बाहर के तीर्थों का, उन बाहर के रीति रिवाजों का, उन बाहर की परंपराओं को निभाते निभाते भीतर के तीर्थ तक हमें आना होता है। जब भीतर के तीर्थ तक अगर हम नहीं पहुंच पाते तो बाहर के सारे तीर्थ हमारे अधूरे रह जाया करते हैं। तो एक सफ़र, जीवन का सुंदर सफ़र, उस भीतर के तीर्थ तक की यात्रा करने मुझ किस्मत में सौभाग्य मेरे अपने जीवन का, मैंने खुद ने इस भीतर के तीर्थ की यात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिला, तीर्थ यात्री बनने का सौभाग्य मिला। केवल कितने कितने तीर्थों की आप मैंने बचपन से लेकर आज तक यात्राएं करी है, वो क्या मालूम कौन कौन से तीर्थों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने का आपको सौभाग्य मिलेगा। उससे लाख गुना बड़ा सौभाग्य होता है। दिगंबर महाराज आपके गांव में, आपके कॉलोनी मोहल्ले में, आपके मंदिर में अगर आ रहे होते हैं तो लाख पूजा छोड़ के, अभिषेक छोड़ करके पहले मुनराज को लेने जाइए। भगवान कहीं भाग नहीं रहे हैं, भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं। आप आधे घंटे बाद अभिषेक कर लेना, आप 1 घंटे बाद अभिषेक कर लेना, आपकी पूजा 1 करके कम चढ़ा लेना। कई बार मुसीबत आती है आपकी लाइफ में, आप अभिषेक करने नहीं पहुंच पाते, मंदिर आप नहीं आ पाते हैं, आते भी हैं फटाक से अभिषेक के 1 मिनट के अंदर बाहर भाग गए, 1 मिनट के अंदर बाहर भाग जाते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है अभिषेक सिर्फ देख लेते हैं, करने का टाइम नहीं होता, बस छूट रही होती है, ट्रेन का प्लेन का टाइम होता है, आप मात्र अभिषेक देख लेते। कभी ऐसा भी होता है बड़ा अर्जेंट, बड़ा जरूरी काम होता है, आप मोबाइल पे अभिषेक देख लेते हैं। आजकल फैसिलिटी है, 12 चैनल है और भी कई सारे चैनल हैं, तो धर्म की गंगा को बहा रहे हैं आगे। कई लोग टीवी पर भगवान का अभिषेक देख लेते हैं, कई लोग अपने मोबाइल के अंदर वीडियो डाल के रखते हैं कि 2, 4, 6 महीने पुराना कोई वीडियो पड़ा होता है भगवान का अभिषेक का, वो अभिषेक का वीडियो देख लेते, अभिषेक का फोटो देख लेते हैं। लेकिन मुनराज हर रोज मंदिर में नहीं आते हैं। मुझे खुशी है जब महर्षि निर्भयानंद जी महाराज यहाँ पे आए, पदार्पण हुआ, पूरा समाज दौड़ पड़ा उनको लेने के लिए। ट्रस्टी तो दौड़े, ट्रस्टी तो दौड़े, आम आदमी भी दौड़ पड़े। अक्सर ट्रस्टी ऐसा होता है, अध्यक्ष का मतलब होता है, मंत्री का मतलब होता है, कोषाध्यक्ष का मतलब होता है, ना तो प्रवचन में आएगा, न उससे घर पे चौका लगेगा, न वैयावर्ती में आएगा। वो किस दिन आएगा? जिस दिन माला पहनने का मौका आएगा, जिस दिन पूरा मंदिर का हाल खचाखच, उस दिन वो आएगा। लेकिन ये किस्मत है, ये आनंद की बात है। कोटा में जितने भी ट्रस्टी लोग हैं, इधर सुरेश जी हरसोरा है, तो ताराचंद जी बडला है, मुझे खबर लगी, मैंने पता लगाया मैंने ताराचंद जी के बारे में कि क्या सीन है इनका, कि माला पहनने वाले की सेवा करने वाले हैं। तो लोगों ने बताया कि बच्चे, वहाँ के कई सारे बच्चे आते हैं, महाराज जी बराबर वो टाइम देते रहते, बराबर टाइम देते रहते हैं। और आज आप मुनियों को टाइम दे रहे हैं, आज आप मुनियों को टाइम दे रहे हैं, कल ऐसा कर्म का उदय आएगा फिर दुनिया आपको टाइम देना शुरू कर देगी। लोग आपसे टाइम मांगेंगे, लोग आपसे टाइम मांगेंगे। टाइम, भाई साहब आपसे मिलना है, मैं कितने बजे आऊं? भाई साहब मुझे आपसे काम है, कब मिलेंगे आप, कब मिलेंगे? और जो मुनियों के चरणों बैठना शुरू कर देते हैं, जो मुनियों के कदमों में बैठ जाते हैं, वो लोगों के दिलों के अंदर बैठ जाया करते हैं, वो क्षण मिला करते हैं पूजा भक्ति के माध्यम से। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवन दर्शन पूता। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। आचार्य संबंध बदल स्वामी लिखते हैं,
सर्वार्थ सिद्धि के अंदर जब पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं, श्लोक वार्तिक अलंकार के अंदर जब विद्यानंद स्वामी लिखते हैं, अकलंक देवाचार्य से महान महान आचार्य राजवर्ती के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देव पहले नंबर भगवान का होता है, दूसरा नंबर मुनियों का गुरुओं का हुआ करता है, फिर तीसरा नंबर जिनवाणी माता का हुआ करता है। ये क्रम सीक्वेंस हुआ करता है। कोई बच्चा कहे देखो ऐसा है, पहले तो बच्चा पैदा करूंगा मैं, कोई युवक कहे 20-25 साल का युवक कहे पहले बच्चा पैदा करूंगा, बाद में उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बड़ा करूंगा शादी करूंगा, और जब बच्चे की शादी होगी उसके बाद मैं शादी करूंगा। ये क्रम चलने वाले का बताओ आप। सबसे पहले आप शादी करिए, फिर बाकी सारी बातें बात की है। सबसे पहले आप मोजे पहनिए, फिर मोजे के ऊपर फिर जूते पहने जाएंगे। ये क्रम होता है। कोई के नहीं हम तो पहले जूता पहनेंगे और ऊपर से मोजा पहनेंगे। किसी बच्चे को देखा क्या आपने? कोई के बच्चा ऐसा होता होगा कि पहले पैंट पहन ली उसके ऊपर से अंडरवियर पहनी है। कोई बच्चा ऐसा होता होगा, तो कोटा में तो बच्चा नहीं है ना, ये बोला ये नहीं मैं तो नहीं हूँ, बोले छोटा बच्चा बोले मैं तो नहीं हूँ, ऐसा बोले नहीं। क्रम का आप ध्यान रखिए। पहले गेहूं को पीसा जाएगा, आटा बनाएंगे, फिर उसे पानी मिलाएंगे, फिर उसको उसनेंगे, फिर उसकी वो बेलेंगे है ना, फिर उस रोटी बनेगी, फिर सेकेंगे। और आप सीधा गेहूं सेक दो, आप गेहूं सेक दो, ऊपर से पानी मिलाओ, फिर बाद में बेलना शुरू करो उसको। रोटी तो नहीं, कुछ और बनेगा, रोटी तो नहीं बनने वाली है। तो ये लाइफ की रेसिपी होती है, जीवन का सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत होता है? पहले क्या है बाद में क्या है। वो अभागे बदकिस्मत होते हैं, जन्म जन्म के पापों का गठरी सिर पे लेकर के आते हैं, उन्हें सब कुछ याद रहता है, भूल जाते हैं तो मात्र मुनियों को भूल जाते, धर्म को गुरुओं को वो लोग भूल जाया करते हैं। ये धर्म पहले नंबर पर जिनकी लाइफ में होता है। अध्यात्म सबसे ऊंचे स्थान पर जो लोग रखते हैं, जिनके मन के अंदर एक तड़प होती, लगन होती है। मैं अक्सर मराठी का एक भजन गाता रहता हूँ, पूरा भजन तो मुझे याद नहीं है, मात्र एक लाइन मुझे याद है। गुरुदेव तुम्हाला भेटाला, गुरुदेव तुम्हाला भेटाला मतलब भेंट करने के लिए। गुरुदेव तुम्हाला भेटाला, जीव तळमळे तो किती सांगूया। तळमळतो, तड़पता है जीव, मछली तड़पती है। पढ़ते ना विनय पाठ, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जैसे जल बिन मीन। जल के बिना मछली की हालत कैसी होती? तीन लोक के नाथ हिमुनराज, आपके बिना मेरी ऐसी हालत, तड़प रहा हूं मैं। कैसे तड़प रहा हूं मैं? मछली की तो तड़प रहा हूं। जल के बिना मछली कैसे तड़पती है, वह तड़पता है धर्मात्मा अपने गुरुओं के बिना, मुनियों के बिना, माँ जनवाणी के स्वाध्याय के बिना। बोला आपने हजारों बार है, आगे और भी हजारों बार आप बोलने वाले हैं। तुम बिन ऐसे व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। लेकिन चेक करो, कभी 2 मिनट के लिए घर में जाके आंखें बंद करके बैठना, सोचना, जिस दिन मुनराज के दर्शन न मिले। मुनराज अपनी कॉलोनी मोहल्ले में बैठे हैं, मुनराज अपने घर के पड़ोस में आहार करने आए हैं। और कभी कोई ऐसा भी अभागा होता है, देने की बात तो दूर, वो आहार देखने तक का लाभ उसके नसीब में नहीं लिखा होता है। बताओ आप, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, घर में बैठे होते हैं, घर के वो 4 लोग आहार दे रहे, वो आहार देने नहीं आता है। क्यों? मेरी जॉब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम। अरे मेरे बाप, क्या मेरी स्कूल चल रही है, मेरी कोचिंग चल रही है, बच्चे को वहां जाना है, वहां जाना। अरे कहीं भगवान, अगर तुम्हारा बच्चा एक दिन और पढ़ गया, अगर बच्चा एक दिन और पढ़ गया, कलेक्टर बन जाएगा क्या? अगर आपके पति ने, बच्चों ने, आपने एक दिन दुकान छोड़ दी, एक दिन जॉब पे नहीं गए, तो कलेक्टर का पद छिन जाएगा क्या? बताओ आप। कौन से मुनराज रोज घर में आते हैं आहार करने के लिए? बताओ, कब कब मुनराजों के दर्शन आपको होते हैं? कब कब ऐसे मौके होते हैं जब मुनराज आपके मंदिर में चले आते, प्रवेश करते?
कभी कभार ऐसे क्षण जीवन में दस्तक देते, नाक करते हैं और आप उन क्षणों को ठुकरा देते हैं, उन क्षणों की अवहेलना कर दिया करते हैं। अब कोटा के अंदर दो ही चौमासे क्यों हो रहे हैं? कोटा के अंदर इतनी कितने 2500 घर की समाज, कितने घर होंगे कोटा में? हैं 5000 घर की समाज। कोटा के अंदर 5000 समाज, 5000 परिवार रहते हैं। इन 5000 परिवारों में माँ तलवंडी और मात्र बालिता दो ही लोगों को चौबासे का लाभ मिला। क्यों लाभ मिला? यहाँ के ट्रस्टी लोग जागे हुए थे। कल मैंने कहा था क्या, ये अगर स्टैंड ना होता, स्टैंड ना होता तो माई कैसे यहां तक आ पाता, टिक पाता? बताओ आप मुझे। सबसे पहले चौमासा ठीक है तलवंडी में हुआ, लेकिन बसंत विहार को सबसे पहला लाभ क्यों मिला? बताइए मुझे आप। क्या कोटा में और मंदिर नहीं थे क्या? 4 महीने के लिए मुनराज के प्रवास का जिम्मा लेना, जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है। पर 4 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए कोई भी मंदिर आगे आ सकता है। बसंत विहार को पहले लाभ क्यों मिला? है कि ट्रस्टी लोग जिंदा थे, जागृत थे, उठे हुए लोग थे, मन में श्रद्धा, मन में भक्ति की भावना है। इसलिए पूरी कमेटी पूरी आ गया कि महाराज जी आइए बसंत विहार में चलिए। और आपकी ताली भी नहीं बज रही, आप ऐसा कर रहे हैं, बताओ। आप जो ताली बजा रहे हैं ये भानु जी के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, समाज के मंत्री के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, कोसोदेश के लिए ताली, ये ताली बज रही है आपकी धर्म और अध्यात्म के लिए। जो धर्म की राहों पे बढ़ेगा, जो साधु की सेवा में आगे बढ़ेगा, बीड़ा उठाएगा, जिम्मेदारी लेगा, उसके लिए मेरा अनुमोदना, उसके लिए मेरा धन्यवाद है, उसके लिए मन में आभार की, बहुमान की भावना, उसके लिए मेरे दिल के अंदर। कितने मंगल क्षण जीवन के हुआ करते हैं, बताओ आप। क्या कौन सा खुशनसीब सौभाग्यशाली था वह इंसान कि जिस इंसान ने जिनवाणी को छपाया। और क्या मालूम वो कौन सा इंसान था जिसने प्रिंटिंग प्रेस से जिनवाणी को मंदिर तक लाकर मेरे सामने यहाँ पर रख दिया। बताओ आप, किसके नसीब में लिखा होता है? बताओ किसके नसीब में लिखा होता है? कल बहुत बड़ी बात मैंने कल शाम को आनंद तक दौरान मैंने कही थी। जिस दिन आप अपने माँ बाप को माफ करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने माँ बाप को माफ करना सीख जाएंगे, उस दिन हर खुशी के, हर समृद्धि के, सौभाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। बच्चे ने कई बार माँ बाप ने हमको डांटा है, मारा है, फटकारा है, हमारे टीचर ने मुर्गा बनाया है, स्कूल के बाहर खड़ा किया है, होमवर्क हमने कंप्लीट नहीं किया, राइटिंग गंदी करी, झगड़ा किया है, कभी चोरी वोरी छोटी मोटी, कोई किसी की पेंसिल ले ली होगी, कुछ दंगा फसाद किया होगा। क्या मालूम कितनी सारी बार माँ बाप की डांट खाई है, टीचर की डांट खाई है। वो डांट खा खा करके, वो मार खा खा करके मन के इतना गुस्सा, इतना प्रतिशोध मन में इकट्ठा हो चुका है। एक कहावत है अंग्रेजी भाषा की, क्या? एवरी रिलेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रूट रिलेशन। जो रूट रिलेशन होता है, रूट मतलब क्या? जड़, पेड़ की जड़। जड़ का रिश्ता हमारा, सबसे पहले रिश्ता हमारा माँ बाप से हुआ करता है। और ये जड़ अगर सूख जाती है, जड़ में गंदगी है, जड़ में कीड़े पड़ जाते हैं, जड़ अगर सड़ जाती है, पेड़ में फल नहीं आ सकते, फूल नहीं आ सकते, पेड़ में खुशबू नहीं बिखर सकती है। औरों के ओठों कंठ को वो नारियल का पानी ठंडक नहीं दे, तृप्ति नहीं दे सकता है, वो आम का फल सुगंध नहीं दे सकता, पेट को नहीं भर सकता, वो मिठास मुंह में नहीं आ सकती है। अगर जड़ सही सलामत है, जड़ में कीड़े नहीं लगे हैं, जड़ सड़ी नहीं है, जड़ सूखी नहीं है, तो ही पेड़ फल पाएगा, फूल पाएगा। ऐसे ही माँ बाप से रिश्ता जड़ का रिश्ता होता है। उधर संसार के अंदर माँ बाप का रिश्ता, इधर अध्यात्म के अंदर गुरुओं से रिश्ता, हमारे अपने आचार्यों से रिश्ता, ऐसी उस जड़ के रिश्ते की तरह हुआ करता है। जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमको रास्ते पर लेकर के आए हैं, जिन्हें हमको उजाला दिया है, इस दिल को धड़कने के लिए संगीत हमें दिया है, इन आँखों ने जिसकी वजह से झपकना सीखा है, इस मुंह ने जिनकी वजह से अपनी जबान को हिलाना सीखा है,
कैसे बताओ, वो लोग भी तो इंसान थे ना, उनने भी चोट खाई, उनने भी दर्द झेले हैं। हो सकता है किसी के माँ बाप ने खूब मारा हो, खूब जूते दो, दारू पीता हो, चोरी करता हो, गंदे गलत काम करता हो, घर में पैसे न दिए हो, खाने को न दिया हो, कहीं वेश्याओं में, शराब में, जुए में पैसे, हो सकता किसी के बाप ऐसा भी होगा, होते ही हैं ऐसे बाप, भी ऐसे बाप होते हैं, हो सकता है ऐसे बाप हो ही होंगे, होते हैं। लेकिन आज इस मौके पर उत्तम क्षमा को उदाहरण, सबसे पहली क्षमा होगी हमारे अपने माँ बाप के लिए। दो इंसान थे, एक्सीडेंटल आइडेंटिटी है, वो पेरेंट बन गए, बच्चों को पैदा कर दिया, एक्सीडेंट हुआ है। एक योग संयोग की बात थी कि उन्होंने शादी करी और हम पैदा हो गए, एक योग संयोग की बात थी, योग संयोग, कोई विधिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई मनोवैज्ञानिक के पास में धर्म शास्त्रों को पढ़ के उन्होंने अभ्यास नहीं किया था कि माँ बाप कैसे बना जाता है, संस्कार कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी ऐसे थे, क्योंकि उनके माँ बाप भी ऐसे थे, वो एक पूरी परंपरा चली आई है। लेकिन अब आप समझदार हो गए हैं, आप माफ़ करना सीखिए। मैंने बचपन में मेरे टीचर ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे समाज, और सबसे खास कौन, मेरे अपने माँ बाप ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया, कई बार लोगों को मेरी बात हजम नहीं हो पाती, ये वाली बात, वो सोचते महाराज तो क्या मालूम कैसा आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं। कई बार मैं बोलता हूँ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धर्म कामनाओं को पूरा करता है, धर्म समृद्धि देता है, धर्म दौलत देता है, धर्म शोहरत दिया करता है। लोग पूछते हैं, कभी लोग लड़ने आ जाते हैं, कभी कभार लोग लड़ने आ जाते हैं मेरे से, महाराज आप तो मुनि हो, आप ये बात कर कैसे रहे हो, धर्म दौलत देता है, धर्म शोहरत देता है। मुनि राज को एक उपदेश देना चाहिए।